नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्किल्स लवर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आई-फ्रेम टैग के बारे में। आई-फ्रेम की फुल फॉर्म होती है इनलाइन फ्रेम। इनलाइन फ्रेम हम क्यों यूज़ करते हैं? इनलाइन फ्रेम हम यूज़ करते हैं हमारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को शो करवाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आई-फ्रेम टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं लाइक सोर्स एट्रीब्यूट, नेम, सोर्स डॉक और सैंडबॉक्स। इन सभी एट्रीब्यूट्स के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करने के लिए मैंने VS कोड यहाँ पर ओपन कर लिया है। तो मैं यहाँ पर एक और फाइल यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ लाइक lecture35.html। ठीक है दोस्तों, 34 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, तो ये हमारा 35th लेक्चर है। तो मैं यहाँ पर HTML की बॉलर प्लेट को क्रिएट कर लेता हूँ और टाइटल में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अपना आई-फ्रेम टैग। तो चलते हैं बॉडी के अंदर मैं h2 टैग ले लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ आई-फ्रेम टैग। ठीक है दोस्तों, एक काम करते हैं, गो लाइव पर क्लिक करके ब्राउज़र भी साथ में ओपन कर लेते हैं ताकि हम अपने रिज़ल्ट को लाइव देख सकें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ क्रिएट कर लेता हूँ आई-फ्रेम एलिमेंट। तो फ्रेम बॉर्डर टैग की हमें जरूरत नहीं है दोस्तों, फ्रेम बॉर्डर टैग को HTML5 में हटा दिया गया है, तो हम फ्रेम बॉर्डर टैग यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे ब्राउज़र के अंदर तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स यानी कि एक फ्रेम क्रिएट होके आ गया है, बन के आ गया है। तो यही होता है हमारा आई फ्रेम। ठीक है, तो हम बात करते हैं सोर्स एट्रीब्यूट की। सोर्स एट्रीब्यूट हम क्यों यूज़ करते हैं? सोर्स एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं कि जो हमने डॉक्यूमेंट यहाँ पर शो करवाना है उसका पाथ हम सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर प्रोवाइड करेंगे, उसका URL हम सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर प्रोवाइड करेंगे। लाइक हम अपने HTML डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये देख लेते हैं, सपोज हमें कि लेक्चर 17 यहाँ पर शो करवाना है, तो मैं यहाँ पर लेक्चर 17 का URL दूंगा। तो लेक्चर 17 मेरे इसी फोल्डर के अंदर है, सेम फोल्डर के अंदर है जिस फोल्डर के अंदर कि मेरा ये करंट डॉक्यूमेंट चल रहा है। तो मैं सीधे डायरेक्ट यहाँ पर lecture17.html लिखूंगा तो यहाँ पर वो अपेंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, अब लेक्चर 17 में हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट के बारे में पढ़ा था, तो वही देखिए वही डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपेंड हो गया है, वही डॉक्यूमेंट यहाँ पर शो हो गया। ठीक है दोस्तों, तो सोर्स एट्रीब्यूट हम क्यों यूज़ करते हैं? सोर्स एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं हमें जिस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर शो करवाना है उसका URL देने के लिए। ठीक है, तो अगला एट्रीब्यूट है हमारा नेम एट्रीब्यूट। नेम एट्रीब्यूट दोस्तों हम यूज़ करते हैं आई फ्रेम का नेम देने के लिए। तो मैं यहाँ पर एक और आई फ्रेम क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसका नेम लिख देता हूँ लाइक फ्रेम 1। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर एक एंकर टैग भी क्रिएट कर लेता हूँ। अगर आपको एंकर टैग के बारे में नहीं पता है कि ये क्या होता है और कैसे वर्क करता है, तो मैंने इस पर फुल डिटेल वीडियो बना रखी है, तो जाकर आप वो वीडियो देख लीजिए, मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर href में मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ ये वाला सोर्स जो हमारा है, मैं इसमें दे देता हूँ और यहाँ से सोर्स एट्रीब्यूट को मैं हटा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक और फ्रेम बन के आ चुका है। आप देखेंगे एक फ्रेम हमारा ये था जो कि हमारा ये वाला आई फ्रेम था। ठीक है, तो एक फ्रेम और हमारा बन के आ चुका है। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ क्लिक हेयर लिख देते हैं कहीं। तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक हेयर पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा लेक्चर 17 वाला डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। इसका URL भी यहाँ पर चेंज हो गया, तो मतलब हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो पूरा चेंज हो गया। वो इस डॉक्यूमेंट से यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये lecture 17.html पे चला गया। ठीक है दोस्तों, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये lecture 17.html जो है, ये lecture 17 वाला डॉक्यूमेंट इसी फ्रेम के अंदर ओपन हो मेरे इस लिंक पे क्लिक करने के बाद। तो ठीक है दोस्तों, तो इस लिंक के एंकर टैग के अंदर मैं यहाँ पर टारगेट एट्रीब्यूट के अंदर मैं इसको यहाँ पर दे दूंगा जो हमारा आई फ्रेम का नाम था फ्रेम 1, वो मैं इसको यहाँ पर अगर दे देता हूँ। फिर अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया ये हमारा शो हो गया आई फ्रेम टैग। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम यहाँ पर इसका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की जगह पे यहाँ पर हम इमेज भी शो करवा सकते हैं। इमेज देखते हैं हमारे पास, जैसे लाइक ये गेटवे ऑफ इंडिया है, हम यहाँ पर लिख देते हैं
वही दोस्तों, ये इमेज हमारे सेम फोल्डर के अंदर पड़ी है, तो मुझे इसमें फुल ज़्यादा कुछ पाथ देने की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल मैं नाम लिखूँगा तो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, क्लिक हियर पर क्लिक करूँगा तो देखिए ये गेटवे ऑफ इंडिया हमारा यहाँ पर शो हो गया। अब ये थोड़ा मतलब छोटा फ्रेम है, तो इसको हम यहाँ पर हाइट विड्थ देकर सेट कर सकते हैं। लाइक मैं हाइट विड्थ यहाँ पर दे देता हूँ 500 पिक्सल्स एंड हाइट यहाँ पर दे देता हूँ मैं 400 पिक्सल्स। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा आई फ्रेम क्रिएट हो गया और ये हमारी इमेज शो हो रही है यहाँ पर क्लिक करने के बाद। ठीक है, मैं इसकी हाइट थोड़ी कम कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आ गया होगा सोर्स एट्रीब्यूट के बारे में और नेम एट्रीब्यूट के बारे में। अब अगला एट्रीब्यूट है हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट एट्रीब्यूट। सोर्स डॉक्यूमेंट एट्रीब्यूट को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक और आई फ्रेम क्रिएट कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं ये दोनों एट्रीब्यूट्स यहाँ से हटा देता हूँ। अब सोर्स डॉक्यूमेंट एट्रीब्यूट हम क्यों यूज़ करते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट एट्रीब्यूट का हम यूज़ कर सकते हैं कि हमें सपोज कि हमें जो हमारा जो कंटेंट है वो इसी आई फ्रेम के अंदर लिखना है, लेकिन हमें ऐसे लगना चाहिए कि वो किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से आया है। मतलब ध्यान से समझो कि अगर मैं यहाँ पर कोई अपना HTML लिख देता हूँ, सोर्स डॉक्यूमेंट के अंदर आप HTML लिख सकते हो। सपोज H2 लिख देता हूँ और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर नाइस पिक। ठीक है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर ये बन के आ गया है, यहाँ पर ये बन के आ गया। देखिए ये सेम जैसे ही मैंने यहाँ पर लगाया वैसे ही सेम यहाँ पर ये नाइस पिक्चर लिख के आ गया है हमारे हेडर के अंदर, हेडिंग टैग के अंदर। और ये ऐसे लग रहा है कि जैसे आई फ्रेम टैग ही हो, आई फ्रेम टैग ही है, लेकिन डॉक्यूमेंट जो है ये बाहर से अपेंड किया है, किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को यहाँ पर हमने अपेंड किया। आप यहाँ पर चाहे जितनी मर्जी HTML यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे सपोज मैं आपको एक एंकर टैग बनाकर दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, जैसे ही फिर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा ये देखिए हमारा गेटवे ऑफ इंडिया .jpg इसको मिल नहीं रहा है यहाँ पर। एक मिनट, सॉरी। अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा फिर शायद कोई मिस्टेक हुई है हमसे। गेटवे ऑफ इंडिया, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये आ गया है गेटवे ऑफ इंडिया। तो ये होता है हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट। इस सेम आई फ्रेम टैग के अंदर अगर हमने HTML यूज़ करनी है, ठीक है दोस्तों, HTML यूज़ करनी है और वो हमें ऐसे लगे कि वो किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से अपेंड हुआ है, तो हम सोर्स डॉक्यूमेंट के अंदर ही हम उसकी HTML लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आ गया होगा सोर्स एट्रीब्यूट, नेम एट्रीब्यूट और सोर्स डॉक्यूमेंट एट्रीब्यूट। तो इसका एक और एट्रीब्यूट होता है सैंडबॉक्स एट्रीब्यूट। सैंडबॉक्स एट्रीब्यूट दोस्तों एक मेजर एट्रीब्यूट है। अगर वो हम इस वीडियो में करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो हम सैंडबॉक्स एट्रीब्यूट को समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और आपने कुछ सीखा है इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।